आज हम एक ऐसे छिपे हुए हमले की कहानी सुनेंगे जो तलवार से नहीं बल्कि काले जादू से किया गया था। ये एक ऐसी साजिश की दास्तां है जिसका मुकाबला आप सोचिए जमीन के किसी हकीम के पास था ही नहीं, और जिसका इलाज वो सीधे आसमान से उतरा। साजिश करने वालों के शब्द जरा सुनिए। तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन आज रात हम ऐसा वार करेंगे कि मदीना का वो शख्स चाहकर भी सुकून नहीं पाएगा। ये कोई आम दुश्मनी का ऐलान नहीं था, नहीं, ये तो एक अनदेखे शैतानी हमले की शुरुआत थी। तो चलिए इस साजिश की परतों को एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे आखिर था कौन और उनका ये भयानक मंसूबा क्या था। देखिए, ये साजिश मदीना के यहूदी कबीले बनु जुरैक ने रची थी। हसद की आग में जलते हुए उन्होंने अपने सबसे माहिर जादूगर लबीद बिन आसिम से सौदा किया और धोखे से पैगंबर मोहम्मद की कंघी से गिरे हुए कुछ मुबारक बाल हासिल कर लिए। और फिर उन बालों का इस्तेमाल करके लबीद ने एक रस्सी पर 11 गांठें बांधी। सोचिए, हर गांठ के साथ वो कुफरिया मंत्र फूंकता और पैगंबर की तकलीफ की बद्दुआ करता। ये महज रस्सी पर बंदी गांठें नहीं थी, ये एक बहुत ही खतरनाक जादू था जिसे एक्टिवेट किया जा रहा था। उस मनहूस जादू को नर खजूर के सूखे हुए खोल में बंद किया गया ताकि वो सूखता रहे और तकलीफ बढ़ती रहे, और फिर उसे जरवान नाम के कुएं की गहराई में एक भारी पत्थर के नीचे दबा दिया गया ताकि वो किसी को कभी भी ना मिल सके। जमीन के ऊपर तो सब कुछ खामोश था, लेकिन जमीन के नीचे वो गांठें अपना काम शुरू कर चुकी थीं, और इसका असर एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी के रूप में सामने आया जिसका किसी को कोई इलाज समझ ही नहीं आ रहा था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। तकरीबन 6 महीने तक पैगंबर ने एक गहरी बेचैनी और तकलीफ का सामना किया। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, इसका इलाज जमीन के किसी हकीम के पास था ही नहीं। दुश्मन तो खुश थे कि उनका जादू चल गया है, लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि अल्लाह अपने महबूब को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर एक रात वो हुआ जिसने इस पूरी छिपी हुई साजिश का पर्दाफाश कर दिया। एक रात अल्लाह के हुक्म से 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। एक ने पूछा, इन साहब को क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। जब पूछा गया कि किसने और कहां, तो जवाब मिला, लबीद बिन आसिम ने जरवान कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे। अब देखिए, बीमारी की वजह भी सामने थी और उसका ठिकाना भी। तो सुबह होते होते इलाज का रास्ता एकदम साफ हो चुका था। अब बारी थी उस मनहूस जादू को ढूंढकर उसे हमेशा के लिए बेअसर करने की। पैगंबर के हुक्म पर जब उनके साथी उस कुएं पर पहुंचे तो मंजर वाकई में खौफनाक था। कुएं का पानी मेहंदी की तरह एकदम लाल हो चुका था और आसपास के खजूर के पेड़ शैतानों के सर जैसे भयानक लग रहे थे। साथियों ने पत्थर हटाकर वो रस्सी बाहर निकाल ली। उस पर 11 मजबूत गांठें लगी थीं। अब इन्हें काटने के लिए किसी लोहे की कैंची की नहीं बल्कि कुरान की आयतों की जरूरत थी। और तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की 2 खास सूरतें लेकर नाजिल हुए, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास, जिनमें कुल मिलाकर ठीक 11 आयतें थीं। अब जो हुआ वो किसी मौजिज़े से, किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही पैगंबर में पहली आयत पढ़ी, पहली गांठ अपने आप खुल गई। जादू की पकड़ अब पल पल कमजोर पड़ रही थी और ये सिलसिला जारी रहा। हर एक आयत के साथ एक एक करके सारी गांठें खुद ब खुद खुलती चली गईं। जब 11वीं आयत पढ़ी गई तो आखिरी गांठ भी खुल रही और जादू का असर जड़ से पूरी तरह खत्म हो गया। जादू टूटते ही पैगंबर ने एक ऐसी राहत महसूस की जैसे किसी को मजबूत रस्सियों से आजाद कर दिया गया हो। वो भारीपन, वो बेचैनी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अल्लाह ने अपनी मुकम्मल शिफा नाजिल कर दी थी। तो जादूगर हार गया था और कुरान जीत गया। लेकिन ये वाकया सिर्फ एक जादू को तोड़ने के लिए नहीं हुआ था, इसका एक बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला मकसद था। इन 2 सूरतों को यानी अल फलक और अन्नास को अल मुआव्विज़तैन कहा जाता है। इसका मतलब है पनाह देने वाली 2 सूरतें। ये हर मोमिन के लिए हसद, छिपी हुई बुराई और शैतानी वसवसों से बचने के लिए एक मजबूत, एक अल्टीमेट हथियार है। जब साथियों को पता चला कि यह हरकत लबीद ने की है तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने बदला लेने की इजाजत मांगी, लेकिन पैगंबर का जवाब वो रहमत और माफी का एक बेहतरीन सबक था। उन्होंने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है और मैं लोगों के बीच शर फैलाना पसंद नहीं करता।
उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। यह वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या बदला लेने से भी ज्यादा ताकत किसी और चीज में है? शायद माफ कर देने में।